नमस्कार, प्रणाम। मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं सीखो ऑफिशियल शो महाभारत के किस्से में। एक ऐसी कथा जो आपको बताएगी कि कैसे हुआ 100 कौरवों का जन्म। मटकों से हुआ था 100 कौरवों का जन्म। महाभारत की महाकाव्य गाथा में कौरवों का जन्म एक रहस्यमय और असाधारण घटना है जो आधुनिक समय के दृष्टिकोण से भी, पर्सपेक्टिव से भी सरप्राइज लाती है, आश्चर्यजनक लगती है। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म सामान्य प्रक्रियाओं से परे है और यह महर्षि व्यास के आशीर्वाद और अद्भुत घटनाओं से जुड़ा हुआ है। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ जो जन्मांध थे। जब गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह कर हस्तिनापुर आई तो उन्हें पहले से अपने पति के अंधे होने का पता नहीं था। अपने पति के अंधे होने की सच्चाई जानकर गांधारी ने उनके प्रति गहरा सम्मान और प्रेम प्रदर्शित करते हुए आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो धृतराष्ट्र के समान अंधकारमय जीवन जिएंगी और अपने पति की तरह जीवन भर रोशनी नहीं देखेंगी। ये गांधारी के चरित्र की महानता और उनकी दृढ़ता को दर्शाता है। एक बार की बात है जब महर्षि व्यास भूख और थकान से परेशान थे। स्थिति में धृतराष्ट्र के महल में पहुंचे। महल में पहुंचने पर गांधारी ने महर्षि व्यास की सेवा की, उन्हें उत्तम भोजन कराया, उनके विश्राम की व्यवस्था करवाई। महर्षि व्यास गांधारी की जो अतिथि सत्कार और सेवा थी इससे बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में महर्षि व्यास ने गांधारी को वर मांगने के लिए कहा। गांधारी ने महर्षि से अपने पति के समान 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मांगा। महर्षि व्यास ने गांधारी की इस इच्छा को स्वीकार करते हुए उन्हें वरदान दिया कि उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। महर्षि व्यास के वरदान के कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हो गईं, लेकिन यह गर्भधारण सामान्य नहीं था। गर्भधारण के 2 साल बीतने के बाद भी गांधारी का प्रसव नहीं हुआ और इस स्थिति ने उन्हें चिंता और निराशा में डाल दिया। इसी दौरान उन्हें समाचार मिला कि कुंती और पांडु को पुत्र प्राप्ति हुई है। इस समाचार से गांधारी को गहरा धक्का लगा और वे अत्यधिक निराश हो गईं। अपनी निराशा और दुख को व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने पेट पर जोर से प्रहार किया। इस प्रहार के कारण उनके गर्भ से कठोर मांसपिंड निकला जो लोहे के समान ठोस और अपरिपक्व था। जब गांधारी ने मांसपिंड को देखा तो वो भयभीत और निराश हो गईं। उन्होंने इस मांसपिंड को फेंकने का निर्णय लिया क्योंकि उन्हें लगा कि कोई संतान नहीं है। लेकिन उसी समय महर्षि व्यास को इस घटना की जानकारी हो गई और वे तुरंत गांधारी के पास पहुंचे। महर्षि व्यास ने गांधारी को इस मांसपिंड को फेंकने से रोका और उन्हें समझाया कि कोई सामान्य घटना नहीं है बल्कि इसमें देवताओं की कृपा है। महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा कि 100 घड़े तैयार करें और उन सभी घड़ों को घी से भरवाएं। इसके बाद उन घड़ों को एक गुप्त स्थान पर रखवाने और उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने गांधारी को निर्देश दिया कि वो उस मांसपिंड को ठंडे जल से सींचे। महर्षि व्यास ने उस मांसपिंड को 100 टुकड़ों में काटकर हर टुकड़े को अलग अलग घड़ों में रख दिया। उन घड़ों को 1 वर्ष तक गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा गया। 1 वर्ष के बाद उन घड़ों से गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। इस तरह गांधारी के 100 पुत्र जिन्हें कौरव कहा गया, उनका जन्म मटकों में हुआ था। कौरवों में सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था जो महाभारत की कथा का प्रमुख पात्र बना। जब गांधारी ने महर्षि व्यास से वरदान मांगा तो उन्होंने केवल पुत्रों की इच्छा की थी, लेकिन बाद में उन्हें एक पुत्री की भी इच्छा हुई। इस पर महर्षि व्यास ने मांसपिंड को 101 टुकड़ों में विभाजित किया और एक अतिरिक्त घड़े में डाल दिया। इस घड़े से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम दुशाला रखा गया। इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ जिनमें दुर्योधन सबसे प्रमुख था और दुशाला उनकी एकमात्र बहन थी। महाभारत की कथा में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि धृतराष्ट्र की एक दासी से भी उनका एक पुत्र हुआ। जब गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हो रहा था उसी समय धृतराष्ट्र की दासी भी गर्भवती थी। जब पहला घड़ा फूटा और दुर्योधन का जन्म हुआ उसी समय उस दासी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम युयुत्सु रखा गया। इस प्रकार कौरव वास्तव में 100 नहीं बल्कि 102 थे। 100 गांधारी के पुत्र, एक पुत्री दुशाला और युयुत्सु जो धृतराष्ट्र की दासी का पुत्र था। युयुत्सु महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और धर्म के पक्ष में खड़ा होकर पांडवों का समर्थन करता है। कौरवों का जन्म महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो हस्तिनापुर के सिंहासन के दावेदार थे, लेकिन उनका जन्म असामान्य परिस्थितियों में हुआ था। दुर्योधन और उसके भाई कौरव जो हैं महाभारत की कथा के प्रमुख विरोधी पात्र बने। दुर्योधन की जो सत्ता की लालसा थी, पांडवों के प्रति द्वेष था, उसने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। कौरवों और पांडवों के बीच का जो संघर्ष था वो महाभारत की कथा का मेन जो है तत्व है, मुख्य किरदार है। इस प्रकार से कौरवों का जन्म मटकों से हुआ जो न सिर्फ एक रहस्यमय बल्कि महाभारत में एक विशेष महत्व कथा रखती है। इनका जन्म, जीवन और अंत सभी घटनाएं जो है महाभारत के ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों में गहरी छाप छोड़ती है। आपको एपिसोड कैसा लगा? अपना फीडबैक हमारे साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।